Hello students, I am Aanchal Sehgal, your science teacher from Good Luck High School. Before vacations we have started 9th chapter, Force and Laws of Motion. First and second law of motion we have already discussed, पहले हम कर चुके हैं. Today we will do numericals which are given आफ्टर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन योर बुक में जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं सेकेंड लॉ के बाद वही करा रही हूँ. बुक में ये पेज नंबर 120 और 121 पे हैं. देखो इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg. कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है किस पे? एक ऑब्जेक्ट पे जिसका मास है 5 kg. देखो न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, कभी भी न्यूमेरिकल्स गिवन हो तो क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है. जो जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले यू विल राइट इट डाउन विथ सिम्बल्स. सिम्बल्स के साथ वो चीज़ें लिखते रहो. अब देखो इसमें मास गिवन है सबसे पहले कितना, 5 kg. तो हम लिख लेंगे मास इज इक्वल टू 5 kg. अब क्या गिवन है, फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds. टाइम कितना गिवन है, 2 seconds. नाउ इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी. ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड. मतलब पहले वेलोसिटी थी उसकी 3 मीटर पर सेकेंड, अब हो गई 7 मीटर. इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 3 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या, सिंबल क्या है, u. तो u इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड. और फाइनल वेलोसिटी v क्या है, 7 मीटर पर सेकेंड. अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स. हमें फोर्स निकालना है. नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 seconds. अगर अब जो हमने फोर्स निकाल लिया वो हम 5 seconds की ड्यूरेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं. पहले हम कर रहे थे वो फोर्स सिर्फ 2 seconds के लिए अप्लाई, अब करेंगे 5 seconds के लिए. तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी. तो हमें दो चीज़ें निकालनी है. सबसे पहले वी विल फाइंड आउट एफ, फोर्स. देखो इन न्यूमेरिकल्स में यही 3-4 फॉर्मूले हैं जो यूज़ होंगे. एक तो 3 इक्वेशंस मोशन की जो कराई थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अब देखो इसमें v है, u है, a है और t है. इनमें से कोई भी 3 थिंग्स गिवन होंगी एंड यू हैव टू फाइंड आउट द 4th वन. तो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लो और जो निकालनी है वो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो. सेकेंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. या तो ये 3 इक्वेशंस यूज होंगी और एक फोर्स का फॉर्मूला है m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन. तो ये 4 फॉर्मूलेज हैं जो ज़्यादातर यूज़ होने हैं. अब इसमें हमें क्या निकालना है, फोर्स. तो फोर्स का क्या फॉर्मूला है, m इंटू ए. m इंटू ए. ए क्या है, a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, v माइनस यू अपॉन टी. तो फोर्स हो जाएगा m इंटू v माइनस यू अपॉन टी. अब m कितना गिवन है, 5. v कितना है, 7 माइनस u 3 अपॉन t कितना है, 2 seconds. तो क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 इज 4. 4/2 ये कैंसिल हो जाएगा. तो आंसर क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा 5 2 10. और फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन. तो फोर्स कितना आया, 10 न्यूटन. अब क्या निकालना था हमें, अब हमें ये फोर्स गिवन है 10 न्यूटन. फोर्स कितना है, 10 न्यूटन. अब ड्यूरेशन कितनी दे रखी है, 5 seconds. तो टाइम है 5 seconds. अब हमें क्या निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी, v हमें निकालने हैं. ठीक है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो f इज इक्वल टू m, ये v माइनस यू अपॉन टी. तो इसमें बाकी सारी वैल्यूज़ डाल देंगे, सिर्फ एक v की वैल्यू नहीं डालेंगे. ये सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें भी. तो f इज इक्वल टू m इंटू v माइनस यू
अपॉन टी। एफ कितना है 10 इज इक्वल टू एम कितना है, मास कितना है 5, वी हमें निकालना है, यू कितना है 3 अपॉन टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड्स। यहाँ से आप v की वैल्यू निकालोगे और v की वैल्यू यू हैव टू फाइंड इट आउट, घर पे सॉल्व करके देखना है, ठीक है। और 13 मीटर पर सेकेंड आएगा इसका आंसर। अब ये देखना कैसे आता है, इसको पूरा सॉल्व करके दिखाना है। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। तो ये हो जाएगा v की वैल्यू आएगी 13 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। अब इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं, आपको बताना है कि ग्रेटर फोर्स किस में लगेगा, ज़्यादा फोर्स किस में लगेगा। एसिलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, उस पर एसिलरेशन लग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा ऑब्जेक्ट उसका मास है 4 kg और एसिलरेशन लगना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें क्या बताना है कि फोर्स ग्रेटर किसका होगा। तो पहले एक ऑब्जेक्ट का निकालते हैं, फिर दूसरे का निकालेंगे। तो F का क्या फॉर्मूला है, m इंटू ए। यहाँ पर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का निकाल रहे हैं, तो F1 से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये m1 और a1 हो जाएगा। तो F1 कितना हुआ, m1 कितना है, पहले लिख लेना ये जो चीज़ें गिवन है। 2, एक्सीलरेशन कितना है 5, तो F1 कितना आया 10 न्यूटन। अब देखो F2 कितना है, m2 a2, F2 क्या हो गया, मास कितना है इसका 4, एक्सीलरेशन 2, तो F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 2 ज़ा 8 न्यूटन। अब कौन सा फोर्स ग्रेटर है, 10 न्यूटन या 8 न्यूटन, ऑब्वियसली 10 न्यूटन। तो फोर्स 1 जो है वो ग्रेटर है फोर्स 2 से। ये वाला जो फोर्स है 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला, दिस रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, इसको ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा। ओके, नाउ थर्ड न्यूमेरिकल, इसमें देखो क्या गिवन है, अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड्स टू स्टॉप। कितने वेलोसिटी से चल रही है वो, 108 किलोमीटर पर आवर। तो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेंगे, u कितना है 108 किलोमीटर पर आवर। देखो ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है, हम किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, पहले मीटर पर सेकेंड में। वो कैसे करेंगे, 108 किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000, पर आर है, आर को सेकेंड में 3600 से डिवाइड कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। अब देखो ये किससे कट होगा, 2 से करो, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 18 आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8। अब ये 9 से चला जाएगा, 9 6 ज़ा 6 5 ज़ा 30, ये आ गया आप 30 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद देखो क्या है, अभी तो हमने सिर्फ u को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। अब क्या गिवन है, इट टेक्स 4 सेकेंड्स, टाइम कितना गिवन है 4 सेकेंड्स टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, मतलब ब्रेक लग गई है, अब मोटर कार जो है वो स्टॉप हो गई है। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, ब्रेक जहाँ पे भी आ जाए कि ब्रेक लग गई है, ठीक है, वो व्हीकल स्टॉप हो गया है, ब्रेक लग गई है, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 0। फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। अब हमें निकालना क्या है, इसमें हमें कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार, फोर्स हमें निकालना है। और मास कितना दे रखा है 1000 kg, मास कितना दे रखा है 1000 kg। अब देखो, अब इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, F इज इक्वल टू एम ए होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ए की वैल्यू क्या होती है, v माइनस यू अपॉन टी, सेम वैसा ही है जैसे हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल किया है। फोर्स हमें यहाँ पे निकालना है, m कितना है 1000, v 0 माइनस u इज 30 अपॉन t कितना है 4 सेकेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 0 में से 30 माइनस करेंगे, -30 आ जाएगा अपॉन 4। इसको जब आप सॉल्व करोगे इट विल कम
7500 माइनस, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन जो है यहाँ पे, इट टेल्स अस कि जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ब्रेक से, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है ऑफ द मोशन ऑफ द मोटर कार। तो जो मतलब जो फोर्स है इट इज़ इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स वाई देयर इज नेगेटिव साइन। तो मेनली फॉर्मूले वही 3-4 हैं जो यूज़ होने हैं। तो न्यूमेरिकल जब भी आप करोगे, जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लोगे, फिर जो निकालना है वो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फोर्थ वन, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1। अब फोर्स गिवन है, इसमें फोर्स कितना गिवन है? 5 न्यूटन, मास m1 एंड एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अ मास m2। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 है, एक का m2 है। तो ये a1 हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें जो सेकेंड मास है, सेकेंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, उसका एक्सीलरेशन कितना है? a2 कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? व्हाट एक्सीलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट को, दोनों मासेस को एक साथ टाई कर दें, एक साथ बांध दें, फिर उसमें क्या एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे? अब सबसे पहले हमारे पास देखो, यहाँ से हम क्या करते हैं, मास निकाल लेते हैं कि एक्चुअल मास है कितना, m1। तो वो क्या हो जाएगा? m1 अगर हम निकालेंगे, F इज इक्वल टू ma होता है, तो m क्या हो जाएगा? F अपॉन a1। तो यहाँ से मास निकल जाएगा m1। F कितना है? 5, a1 कितना है? 10। तो ये m1 कितना आ गया यहाँ से हमारे पास? 1/2, या फिर 0.5 भी लिख सकते हो kg। m1 ये हो गया। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? m2 निकाल लेंगे। m2 भी क्या हो गया? F अपॉन a2। F कितना है? 5, फोर्स तो सेम है, a2 20, ये हो गया 1/4, या फिर इसको लिख सकते हो 0.25 kg। m1 आ गया 0.5, m2 आ गया 0.25। अब हमने क्या किया? दोनों मासेस को टाई कर दिया, बांध दिया। टोटल मास कितना हो जाएगा फिर? m कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2। m1 कितना है? 0.5, m2 कितना है? 0.25। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 0.75 kg। ये टोटल मास आ गया। अब हमें क्या निकालना है? इसमें एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? F अपॉन m। F कितना है? वो 5 न्यूटन, और m कितना है? 0.75। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे एक्सीलरेशन आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखना पूरा। तो जो आज मैं होमवर्क में दूंगी वो भी न्यूमेरिकल्स दूंगी। यही 3-4 फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल्स में आपके यूज़ होने हैं। ओके, थैंक यू।